तो दोस्तों आज हमें बनानी है जीन्स के ऊपर की शॉर्ट कुर्ती। तो कुर्ती की लंबाई होगी 29, क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं होती, 5 मीटर की 10 इंच की, और खुला 18 प्लस है, फिटिंग 14 प्लस है, ऊपर 18.5 है। तो हम ऊपर की तो 18.5 की जगह 18.5 लेंगे, क्योंकि ये फिटिंग में नहीं रखनी, ये लूज में रखनी है। 14 प्लस है तो हम इसको 14.5 या 15 माइनस करेंगे, और एक हम 18.5 की जगह 19 करेंगे इसलिए। जो हम इसकी करेंगे, ये हम इसे ये 2.5 मीटर के आसपास में फैब्रिक है, और इसमें से हमें 2 कुर्तियाँ निकालनी है। पहले हम इसकी चौड़ाई ले लेते हैं, चौड़ाई कितनी है किस तरीके से। चौड़ाई 22 है, फिर हमें 19.5 रखनी है, तो ये बिल्कुल फिट है। और हम इसकी चौड़ाई कानी के बड़ी निकाल देंगे। यदि अपने भाई के साथ विश्वासघात करना पड़े तो यूं ही इसको अब देखो इसमें करंट है, अगर होती तो ये हमें दिखा देगा। ये इधर की साइड है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये हम निकाल देंगे, क्योंकि हम हर फैब्रिक में निकालते हैं। और इसकी लंबाई 29 इंच है, तो हम 2 या 2.5 इंच प्लस करेंगे। हम 2.5 इंच प्लस कर लेते हैं, भाई अगर थोड़ी सी कोई चुप हो जाए तो उसमें हमें दिक्कत ना आए। तो 29 है, 29 प्लस 2.5, ये हो गया 31.5 के आसपास में है इसकी लंबाई। यहाँ से इसको अलग कर देंगे, ये हमने इसकी लंबाई को तो इतना अपना तरीका बताऊँगी, क्योंकि हर टेलर का अलग अलग तरीका होता है। इसका जो हमें कंधा रखना है वो रखना है करीबन 15.5 प्लस के आसपास में। तो ये हमने सुबह लिया है, जो भी बोलते हैं कच्ची कटी, ये हमने कुछ इस तरीके से कटिंग करनी है। और जो ये बीच का फैब्रिक ज्वाइंट है, ये हम वो कर देंगे। ये हो गया। ये हमने और एक बटन निशान लगा लिया। देखो अब हम इसको हमें इसका बड़ा बैक साइड का बड़ा जो है, हमें इसका 3 इंच भी रखना है। उस हिसाब से हम फिर आप कितना लेंगे, तो हमें इसका 15 प्लस के आसपास रखना है। और ये हमने 8 इंच कटिंग की थी, तो ये देखो थोड़ा सा फैब्रिक देखते हैं, ये 8.25 नहीं आ रहा है, तो ये 8.25 में 15.5 है, ये बिल्कुल सही है। हम थोड़ा सा फैब्रिक अलग कर देते हैं, बस हल्का फुल्का। अब इसकी जैसे यहाँ हमारा कंधा चौड़ा है, अब कंधा चौड़ा है तो ये हमें 8.25 इंच के आसपास मिल है। तो अब हम इसकी लंबाई कैसे लेंगे, जब हम मोड़ के निशान बनाएंगे तो हम 7 रख लेंगे। ये नहीं है कि हमने परमानेंट 7 रख लिया, एक बार हम देख लेते हैं कि इसके 8.5 प्लस बॉडी आते हैं या नहीं। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर देखो 7 इंच रखा है, हम यहाँ पर 7.25 इंच का निशान लगा देते हैं। ये हम इसकी दे देंगे गुड़ा, इसके जो गुड़ा है ये वो हम 18.5 इंच रखेंगे। अब देखो हम इसके 13 इंच मोटे को नापते हैं, ये 18.5 बिल्कुल सही आया है। तो हमने आप ध्यान रखो, हमने 7.5 इंच कंधा लिया है, 7.5 इंच प्लस लिया है, ओनली 1 पॉइंट प्लस। और जो ये मोटे की लंबाई है ये हमने देखो 7 इंच रखी है। फिर जो यहाँ पर है, जो हम यहाँ की जो चेस्ट से ऊपर जो फिटिंग होती है, हम वहाँ पर हम रखेंगे। ऊपर से यहाँ से 7.5 लिया है, यहाँ से हमने यहाँ से हमने 7 इंच लिया है, ये आधा इंच लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें
यहाँ से 6.5 हो गया, इसकी फिटिंग हो गई, वो हमने 18.5 इंच रखनी है। और इसकी फिटिंग का निशान हम 7 को लगाएंगे। फिर हम इसके जो चेक है वो भी हम 7 को देखो 7 7 7 जो हर कटिंग वाली वीडियो बताती है, वीडियो में ये बताती है कि 7 7 7 इस कुर्ते में 7 7 का गैप है। ये देखो 7 इंच का लोड हो गए, 7 इंच का फिटिंग होगी, 7 इंच का फिर चेक हो गई। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये 14 इंच मिलेगा। ये भी इसकी फिटिंग जो है हमने फिटिंग किसकी ले लेनी है, इसकी फिटिंग है 14.5। हमें करीबन अगर 15 माइनस भी रख दे तो कोई दिक्कत नहीं, हम 14.5 है तो हम पूरा 14.5 का निशान लगाएंगे। ये 14.5 प्लस ही निकल के आएगा। तो अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। और ठीक है, इस निशान पर के नीचे इस निशान के बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये हमने का निशान नहीं लगा था, इसकी 18.5 तो हमें रखनी है 19। हमने 9.25 इंच ले लिया है। और यहाँ से 19 ही निकल के आएगा। तो 9.25 इंच का निशान लगाया है। तो और अगर पीस की 19 प्लस होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी ही रखनी है, ऊपर से थोड़ी सी फिटिंग देनी है इसमें। तो ये हो गया हमारा फ्रंट। अब बारी आती है बैक की। ये बिल्कुल अच्छे से हम फैब्रिक को बिछा लेंगे और शेप कर लेंगे। ये हमने कर लिया। और ये जो फैब्रिक है, ये जो हमने आगे का निकाला है, ये हम ठीक इसके ऊपर रख लेंगे। ये बिल्कुल सही इसके ऊपर रखा गया है। अब देखो इसकी चटाई हम जिस हिसाब से, जो देखो पीछे का गले का मैंने आपको बताया था, अगर हम टिप रखते हैं गला तो यहाँ से 1 इंच भी 9 इंच भी, और जहाँ फुल डीप होता है 11-12 प्लस होता है गला, तो हम यहाँ पर आधा इंच रखते हैं। लेकिन इसका तो 3 इंच सारा बनाना है, तो इसकी हम चटाई किस तरीके से करेंगे। इसकी हमारी चटाई ये रहेगी। देखो यहाँ पर कपड़ा है, तो बड़े के हिसाब से जो अच्छे का कपड़ा हम जो बनाते हैं उसके हिसाब से ही हम कटिंग करते हैं, ये छटाई करते हैं। और यहाँ से हम थोड़ा 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 तकरीबन 1 या 1.5 इंच के आसपास ही कटिंग यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। अब देखो ये बात है, क्योंकि इस कुर्ते में मैंने पीछे का कपड़ा बड़ा नहीं रखा, तो क्या करेंगे हम 1 इंच की छटाई कर देंगे इस तरीके से। ये हो गई हमारी कुर्ती। अब इसकी हमने निकालनी है बाजू। इसके बाजू में नाप तो वैसे 10 इंच का है, अगर हम 9 इंच के रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें से एक कुर्ती और निकालनी है, इस कपड़े में से 2 बनानी है। ये हम सारा कपड़ा जो पूरी लंबाई है वो 11 इंच की रखेगी, और 1.5 इंच यहाँ पर और यहाँ पर कपड़े में काम आएगा, और 9.5 इंच की ये बाजू तैयार हो जाएगी। और हम इसको मोटे के हिसाब से ये फैब्रिक रखते हैं, तो ये देखो ये 9 आया है, उस टाइम पर 9.5 था, तो इसकी अराउंड कर देंगे कटिंग। इसका कोई नाप नहीं है, कोई फिटिंग नहीं देनी है, ये लूज में ही रखनी है। और ये 2 फुट उठाएंगे और हम इसकी छटाई कर देंगे। ये हो गया। और जो देखो इसमें ये फैब्रिक बचा है, ये फैब्रिक
आगे का गला और इसमें से छोटा सा टुकड़ा बचेगा, तो तिरछी तिरछी कटिंग करके कपड़े की वो मैं पिछले वाले गले में लगा देंगे। तो भाई आज मैंने वीडियो बस इसकी बनानी थी कि ये जीन्स के ऊपर जो हमारी कुर्ती है उसकी कटिंग किस तरीके से होती है, और ये जब सिल जाएगी तो मैं इसकी भी वीडियो डाल दूँगी, शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी इसकी। तो बाय बाय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस कुर्ती की कटिंग अच्छी लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन दें।